जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक अकाट्य नियम है, मन से एक ही काम होगा, श्री कृष्ण का चिंतन या जगत का चिंतन। आपको विश्वास कोई कैसे ही करा दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। प्रहलाद के लिए वे खंबे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में खंबे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंबे में श्री कृष्ण हैं, पर जब तक आप मकान के खंबे में मन फंसाए रहिएगा तब तक श्री कृष्ण क्यों आने लगे? वे तो चाहने वाले के सामने आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि हे भगवान, मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपए पुत्र बने रहें, बढ़ते रहें, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरे श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता, पर यह मेरा जो माइक रूप है, धन पुत्र मकान, उसी को चाहता है। तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊं? सारांश यह है, श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर उनमें मन फंसा देने की। फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ जाएगी। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि गोपीजनों की थी। जहाँ दृष्टि पड़ती थी वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे, वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे। बिल्कुल अंधेर खाता है, गीता का पाठ करते हैं पर उसके श्लोक पर विश्वास नहीं। होना भी कठिन है, क्योंकि जब चाह ही नहीं है, लगन ही नहीं है, तब हो कैसे? मन में जलन हो तब तो भगवान के सामने रोएं, पर मनुष्य तो विषयों में सुख देखता है। भगवान के ध्यान की बात सुनने पर केवल मुंह से कहता है, हाँ अच्छी बात है, पर भीतर से वह उसे झूठ ही समझता है। नहीं तो विषय नहीं छूटने पर मन 24 घंटे रोता है। देखिए, आप इस बात का अनुभव करते होंगे कि जब जब आप भगवान से हटते हैं तभी तभी अशांति और बढ़ती है। एक बार नहीं, बार बार यही बात होगी, पर फिर भी जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, वैसे ही मनुष्य विषय के मेले से निकलना चाहता ही नहीं। बड़ी ही दयनीय दशा है। अभी तो इंद्रियां काम कर रही हैं और थोड़ी बहुत साधना भी हो सकती है, सफलता भी मिल सकती है। मान लें कुछ भी सफलता न मिले, फिर भी रात को सोते समय मन में यह अपूर्व शांति तो रहेगी कि हमने इतनी चेष्टा कर ली। इसलिए जप में संख्या रखने की बात कही जाती है। आप करके देखें, जिस दिन 20 माला जपते हुए ध्यान की चेष्टा होगी, उस दिन सोते समय मन आनंद से भर जाएगा कि आज मैंने श्री प्रिया प्रियतम को 2000 बार याद करने की चेष्टा तो की है। कम से कम 1500 बार स्मरण हुआ तो होगा ही। ओह, 1500 बार आज भगवान याद आए। बस यह संख्या आनंद में डुबो देगी, फिर संख्या बढ़ेगी। जिस दिन कहीं 5000 बार अधिक सफलता हो जाएगी, सफल चेष्टा हो जाएगी, तब तो और भी आनंद आएगा। आप करके जांच लीजिए, इस संख्या की पूर्ति से भी बड़ा आनंद आएगा। अवश्य ही जैसे बताया है वैसे करने पर होगा। एक मन का माला का फिरा कि उसके साथ एक झांकी श्री कृष्ण की बांधने की चेष्टा हुई। इस प्रकार एक माला पूरी होते ही मन में स्फुरना होगी कि 100 बार चेष्टा हुई। अच्छा, 20 बार ठीक नहीं हुई होगी, 80 बार तो ठीक हुई होगी। आहा, कितना आनंद है, कितने सौभाग्य की बात है। मुझे 80 बार श्याम सुंदर एवं राधा रानी याद आए। नहीं, 80 बार मेरे मन में आ गए। इस प्रकार प्रत्येक माला आपके जीवन को उत्तरोत्तर आनंद से भर देगी। पर यह बात होगी लगन से करने पर, तथा विषयों को भस्म कर डालने की दृढ़ धारणा करके चलने पर। जय श्री राधे।
जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं,